हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल फाइनेंस विद सूरज। आज का टॉपिक है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में नहीं पता, तो आप 110% लॉस करोगे। आपको इंडिकेटर्स के पहले आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कैंडल स्टिक्स होता क्या है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ कैंडल स्टिक्स? आप लोग ने कहीं ना तो कहीं सीखा ही होगा या समझा ही होगा कैंडल स्टिक्स होता क्या है। यूट्यूब पे काफ़ी यूट्यूबर्स ने वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा है कैंडल स्टिक्स होता क्या है। बट मैं आपको आज एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कैंडल स्टिक्स होता कैसा क्या है और उसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। ज्ञान तो सब दे रहे हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में, बट यूज़ कैसे किया जाता है उसको, वो मैं आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा। कैंडल स्टिक कभी भी स्टार्ट होता है ओपन। मेरे को पेंसिल चालू करने दो। ये कैंडल स्टिक का ओपन है। यहाँ से कैंडल स्टिक स्टार्ट हुआ ओपन, ये क्लोज, ये हाई, ये लो। थोड़ा ड्राइंग खरा है मेरा, एडजस्ट कर लो। कभी भी जब दिन स्टार्ट होता है ना 9:15 को, तो जो पहला कैंडल बनता है उसका जो ओपनिंग प्राइस होता है ना, वो ये बताता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस ओपन हुआ है। ये ओपन होता है, ये हाई जाता है, ये क्लोज जाता है, ये लो जाता है। इसको बोलते हैं कैंडल। कैंडल में चार टाइप्स होते हैं। इसको बोलते हैं वीक। ये जो लाइन है ना, लाइन, इसको बोलते हैं वीक। ये लाइन है, ये वीक है। ये वीक है। ये बॉडी बोलते हैं, जो अंदर ग्रीन कलर है ना, इसको बोलते हैं बॉडी। ओपन प्राइस वेयर प्राइस स्टार्टेड, ये ओपन प्राइस है, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ था। क्लोज प्राइस वेयर प्राइस एंडेड, ये क्लोजिंग प्राइस होता है जहाँ पे प्राइस एंड हुआ था। ये हाईएस्ट प्राइस होता है, ये हाईएस्ट प्राइस होता है दिन भर का कितना सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक कहाँ गया था प्राइस पे, उसको बोलते हैं हाईएस्ट प्राइस। ये लोअर प्राइस होता है कि यहाँ सबसे दिन में सबसे नीचे यहाँ पे गया था। और बॉडी डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज, बॉडी कभी भी जो डिफरेंस होता है वो ओपन और क्लोज में दिखाता है। अभी ये रेड ग्रीन कैंडल है, मतलब प्रीवियस डे से ऊपर क्लोजिंग हुआ है, इसी के लिए ग्रीन कैंडल है। ये रेड कैंडल मतलब प्रीवियस डे से नीचे के प्राइस पे क्लोजिंग दिया है, इसके लिए। इसका कैसा, ये हमेशा अपोजिट होता है। ये देखो, इसका ओपनिंग हमेशा प्रीवियस डे से ऊपर रहेगा यहाँ पे, और क्लोजिंग हमेशा उसके नीचे रहेगा यहाँ पे। ये इसका लो है, ये इसका हाई है। इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश और बेरिश कैंडल में बस इतना ही फ़र्क होता है कि जो बुलिश कैंडल होता है वो हमेशा ओपन होने के बाद क्लोज उसके ऊपर ही देता है, और बेरिश कैंडल में हमेशा ओपन होने के बाद उसके नीचे ही क्लोजिंग देता है, इसके लिए बेरिश कैंडल होता है। और बस फ़र्क इतना होता है, बुलिश कैंडल ग्रीन होता है और बेरिश कैंडल रेड होता है। अभी आओ समझते हैं टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, कितने कितने टाइप्स होते हैं कैंडल स्टिक्स के। सो गाइस, अभी आप कैंडल स्टिक्स के बारे में समझ चुके होंगे। अभी टाइप्स ऑफ कैंडल्स कितने होते हैं। ये है हैमर, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। जो ये बना हुआ है ना, हैमर, स्मॉल बॉडी प्लस लॉन्ग वीक, इंडिकेट्स रिवर्सल फ्रॉम डाउन ट्रेंड। ये कैंडल आपको हमेशा ढूंढना है डाउन ट्रेंड में। जब कभी भी कोई स्टॉक कंटिन्यू गिरता रहता है ना, और वहाँ पे अगर आप ये हैमर देख लिए, तो एक रिवर्सल का चांसेस मिलता है। कोई कंफर्मेशन नहीं रहता कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा। बहुत टाइम फेक रिवर्सल भी होता है, ऐसा जानने का नीचे भी गिर जाता है। बट ये जो हैमर होता है, इसको अगर आप डाउन ट्रेंड में ढूंढोगे तो आपको चांसेस ज़्यादा होगा प्रॉफिटेबल बनने का। और ये हैमर दिखता कैसा है रियल मार्केट में और रियल चार्ट पे, अभी हम समझेंगे। कभी भी अगर आपको हैमर दिखा ऐसा, एक लॉन्ग विक, एक बड़ी सी डंडी, उसके बाद ये बॉडी ऐसा, एक ये बड़ी सी डंडी है, देखो, ये बड़ी सी डंडी, फिर एक ऐसा बॉडी, तो कभी भी आप एक एंट्री ले सकते। लेकिन हमेशा इसको देखने के बाद ना, हमेशा वेट करने का सेकंड कैंडल का। अगर सेकंड कैंडल एक बड़ा ग्रीन बन रहा है तो कंफर्मेशन चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि हाँ, अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट पे कैसे दिखता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आए हैमर कैंडल चार्ट पे दिखता कैसा है, और आप उसको कैसे रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो रियल टाइम पे। IOC, ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चार्ट। मैंने यहाँ पे देखो बनाया भी है आप लोगों के लिए कि हैमर दिखता कैसा है। ये देखिए, ऐसा मैंने आपको बताया था कि इसको हमेशा कभी डाउन ट्रेंड में पकड़ना रहता है। स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, यहाँ पे हैमर बना। ये यहाँ पे 3 मार्च 2025 को
हैमर बना, और हैमर हमेशा इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स ने पहला प्राइस को नीचे लेके गए, फिर बायर्स आए और उसको ऊपर क्लोजिंग दिया, बट प्रीवियस डे से नीचे क्लोजिंग दिया। बट ये जो दिखा रहा है चार्ट का, अरे ये कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स बहुत स्ट्रांग है, पूरे सेलर्स को दबा दिए और बायर्स ने ऊपर प्राइस लाके क्लोज कर दिया, इसके लिए हैमर ऐसा बना हुआ है। और देखो कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट डे एक बड़ा बुलिश कैंडल बना, और यहाँ से देखो प्राइस कहाँ तक गया, 148 151 का हाई मारा। तो एक हैमर कैंडल है, हमेशा अगर कभी भी आपको हैमर कैंडल के थ्रू ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो हमेशा एक हैमर कैंडल देखने के बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन के लिए एक बड़ा बुलिश कैंडल देखने का, और वॉल्यूम भी देखने का। अगर वॉल्यूम अच्छा है तो और आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा प्रॉफिटेबल बने होने का। बट एक हैमर बनने के बाद नेक्स्ट बुलिश कैंडल बना तो आप एक एंट्री ले सकते हो, ये स्टॉप लॉस होगा आपका, इसका जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे 110, और आपका एंट्री रहेगा ये, इसी को कहते हैं हैमर कैंडल। अभी आप लोग हैमर कैंडल के बारे में समझ चुके होंगे कि रियल लाइफ में भी हैमर कैंडल दिखता है कैसा और उसको यूज़ कैसे किया जाता है। कभी भी ना प्रोबेबिलिटी हैमर कैंडल में चांसेस ज़्यादा रहता है प्रॉफिट होने का, तो इसी के लिए हैमर कैंडल जब भी आप देखोगे एक डाउन ट्रेंड में, तो उसके बाद एक बुलिश कैंडल का वेट करने का। बुलिश कैंडल अगर आपको दिख गया और वॉल्यूम भी अच्छा है तो आप एक एंट्री कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ज़्यादा करके स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा काम आता है, ना कि इंटरडे ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा इसका। आप समझ से दूसरा कैंडल क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल है ये कैंडल स्टिक जो है ये, अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। बिग ग्रीन कैंडल कवर्स प्रीवियस रेड स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल। इसका मतलब ये होता है कि जो बुलिश इनगल्फिंग होता है, जो प्रीवियस डे का जो रेड कैंडल था छोटा सा, देखो यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ था, जो रेड कैंडल है प्रीवियस डे का, इसको पूरा इनगल्फ कर लिया ग्रीन कैंडल ने। मतलब इतना इतना स्ट्रांग है ना ये कि इसके ओपनिंग इसके क्लोजिंग से भी थोड़ा नीचे ओपनिंग देगा और दिन भर बाइंग आएगा इसमें, दिन भर बाइंग रहेगा और यहाँ पे क्लोजिंग देगा इसके बहुत ऊपर। जो इसका ओपन था उसके बहुत ऊपर क्लोजिंग दिया, इसके लिए बुलिश इनगल्फिंग है। इसने पूरा सेलिंग को ऑब्जॉर्व करके प्राइस को और ऊपर लेके जाके क्लोजिंग दिया है। अगर आपको ये बुलिश इनगल्फिंग कभी दिख गया किसी भी स्टॉक में तो भी एक बहुत अच्छा एक बाइंग सिग्नल होता है, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। गैप लोअर होता है, ये जो क्लोजिंग होता है इसके नीचे ओपनिंग देता है और दिन भर बाइंग रहता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। प्रीवियस डे के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग एट एक अबव प्रीवियस कैंडल ओपन एट और द लोअर देन द प्रीवियस कैंडल क्लोज। इसका मतलब ये है कि ओपन वही प्राइस पे होगा या तो उसके नीचे होगा, लेकिन क्लोजिंग हमेशा उसके ऊपर ही देगा और पूरा कल का जो भी प्रीवियस डे का सेलिंग रहेगा उसको ऑब्जॉर्व करके आज नया स्ट्रॉन्ग बाइंग करके ऊपर क्लोजिंग भी देगा, उसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। अब आता है मॉर्निंग स्टार कैंडल। ये कैंडल एक पैटर्न होता है, ये 3 कैंडल को मिला के एक पैटर्न बनता है। 3 कैंडल पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। ये एक पैटर्न होता है कि जब पूरा स्टॉक बियरिश होता है और कभी आप मॉर्निंग स्टार देख लोगे या आपने कहीं पकड़ लिया चार्ट पे, आपने ऑब्जर्व किया तो एक रिवर्सल होता है कि हाँ यहाँ से रिवर्स हो सकता है मार्केट। अब यहाँ से जितना भी डाउन ट्रेंड था अब खत्म हो गया, अब यहाँ से अप ट्रेंड चालू होने वाला है। मॉर्निंग स्टार का एक पैटर्न होता है 3 कैंडल का, एक बड़ा बियरिश कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा डोजी कैंडल और उसके बाद एक बड़ा सा बुलिश कैंडल, उसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये मॉर्निंग स्टार जनरली इतना काम नहीं आता है, जनरली इतना इफेक्टिव नहीं है जितना हैमर है और बुलिश इनगल्फिंग है। बट फिर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको मॉर्निंग स्टार के बारे में पता होना चाहिए। ये तीन कैंडल होता है जो बुलिश कैंडल होता है। अभी हम समझते हैं बेरिश कैंडल क्या होता है। बेरिश कैंडल प्राइस गोज डाउन, स्मॉल बॉडी प्लस लॉन्ग वीक सेलिंग प्रेशर, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। जैसा हम लोग ने हैमर देखा ना कि एक डाउन ट्रेंड में हमको पकड़ना है उसके बाद ऊपर प्राइस जाता है, तो ऐसा शूटिंग स्टार होता है एक, जो कभी भी ना एक अप ट्रेंड चालू रहता है, स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका रहता है, मार्केट बहुत ऊपर जाता रहता है कंटिन्यू। और अगर आप कभी भी किसी भी स्टॉक में हो और आपने नीचे कहीं बाइंग किया यहाँ पे और स्टॉक ऊपर जा रहा है और उसके बाद अगर आपने ऐसा देखा शूटिंग स्टार कहीं भी, आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी भी स्टॉक में, XYZ स्टॉक में, उसके बाद आपने देखा कि हाँ एक ऐसा शूटिंग स्टार बन रहा है, इसका मतलब ये होता है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके तो गए बट सेलर्स इतने हावी थे कि उसको नीचे लेके आके उसको क्लोजिंग कर दिए, तो इसके लिए ये शूटिंग स्टार जैसा दिखता है। ये हैमर का पूरा अपोजिट होता है, हैमर हमेशा ऊपर रहता है ऐसा लगा हुआ, ये नीचे रहता है। इसका मतलब ये कि बायर्स ने प्राइस ऊपर लेके गए बट सेलर्स इतने हावी थे कि उसको नीचे लेके आ गए। इसमें भी यही होता है कि जब भी आप देखो शूटिंग स्टार उसके बाद ना नेक्स्ट कन्फर्मेशन होता है एक बड़ा बियरिश कैंडल,
एक बड़ा बेरिश कैंडल अगर आपके बाद बन गया तो समझ लो डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है, या तो फिर सेलिंग का प्रेशर बढ़ने वाला है, तो फिर स्टॉक गिरने वाला है। तो भी अगर आप कभी भी किसी भी स्टॉक में हो, अच्छे प्रॉफिट में हो, और आपको एक ऐसा शूटिंग स्टार दिख गया और उसके बाद नेक्स्ट डे अगर ऐसा एक बेरिश कैंडल भी दिख गया, तो आप एग्जिट का या तो अपना पोजीशन थोड़ा कम करने का सोच सकते हो। आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल मार्केट में शूटिंग स्टार दिखता कैसा है। तो गाइस ये चार्ट है KPIT टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ शूटिंग स्टार दिखता कैसा है रियल टाइम में। ऐसा अभी हम लोग ने हैमर देखा जो हमेशा डाउन ट्रेंड में पकड़ना होता है, वैसे शूटिंग स्टार हमेशा अपोजिट होता है, इसको हमेशा आपको अप ट्रेंड में पकड़ना होता है। अभी ये आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये होता है शूटिंग स्टार। एक पूरा सेलिंग आया यहाँ से, ये बना शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न, ये फिर यहाँ से एक बड़ा बेरिश कैंडल बना और स्टॉक देखो गिरते जा रहा है। ये कौन से प्राइस से बना, ये देखो यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा था मस्त, यहाँ से अप ट्रेंड में स्टॉक था, अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार बना टॉप पे एकदम। देखो यहाँ पे, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं मार्केट्स में, इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, बट इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं और इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे हैमर बना, आपको दिखाता हूँ क्लियर हो अच्छे से। ये देखो यहाँ पे हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर बना, शूटिंग स्टार बना, जो बोलना है आप बोल सकते हो। यहाँ पे बना, उसके बाद देखो नेक्स्ट डे एक बड़ा बेयरिश कैंडल बना और मार्केट देखो वहाँ से स्टॉक गिर गया, ऐसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से कंटिन्यू गिरते गया, अभी तक गिर ही रहा है। KPIT टेक्नोलॉजी यहाँ पे, तो आपको हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में पकड़ना है और शूटिंग स्टार हमेशा आपको एक स्टॉक अप ट्रेंड में पकड़ना है, कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में चले गया, जब एकदम टॉप बना लिया, वहाँ पे अगर आपको कभी ऐसा हैमर दिख गया तो आप एक सेलिंग का सोच सकते हो, या तो अपना क्वांटिटी थोड़ा कम करने का सोच सकते हो कि हाँ अब यहाँ पे स्टॉक का पीक बन चुका है, अब यहाँ से सेलिंग आ सकता है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। तभी आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में पता चल गया रहेगा कि इन्वर्टेड हैमर होता क्या है। सो गाइस अभी आप लोग रियल टाइम में और रियल चार्ट पे भी आप लोग समझ चुके हैं कि शूटिंग स्टार दिखता कैसा है और होता कैसा है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है। शूटिंग स्टार को आप जनरली यूज़ करो जब आप कोई भी स्टॉक में एंट्री कर चुके हो बहुत पहले, और वो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखा दिया है, और उसके बाद वो एक पीक पे पहुंच चुका है, और वहाँ पे एक ऐसा आपको एक कैंडल दिखा, ऐसा दिखने के बाद एक बड़ा ऐसा बेरिश कैंडल दिखा, तो आप एक कम पोजीशन सोच सकते हो कि हाँ मैं पोजीशन से पूरा एग्जिट हो जाता हूँ, या तो थोड़ा आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो शूटिंग स्टार एक पैटर्न दिखने के बाद। अब नेक्स्ट आता है बियरिश इनगल्फिंग। ये बुलिश इनगल्फिंग का पूरा अपोजिट होता है। बुलिश इनगल्फिंग ऐसा होता है जो कल के सेलिंग को पूरा ऑब्जॉर्व करके उस फिर भी प्राइस को ऊपर लेके चले गया, उसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। वैसे होता है बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग मतलब ये होता है कि कल का जो स्टॉक जो ऊपर गया था, जो ये कैंडल बना था, एक बड़ा बुलिश कैंडल बना था, उसके बाद नेक्स्ट डे एक बड़ा सा बेरिश कैंडल बना ऐसा, जो कल के बाइंग को ही पूरा ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद आज बड़ा सेलिंग भी आया, तो उसको बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग। अगर आप बेरिश इनगल्फिंग कभी देखते हो तो आप एक सोच सकते हो कि आप ट्रेंड को थोड़ा चेंज हो चुका है, अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से सेलिंग आ सकता है। अब थर्ड आता है इवनिंग स्टार। ऐसा मॉर्निंग स्टार होता है, वैसा इवनिंग स्टार होता है। मॉर्निंग स्टार ऐसा आपने देखा था कि 3 कैंडल को मिला के एक मॉर्निंग स्टार बनता है, वैसे 3 कैंडल को मिला के एक इवनिंग स्टार भी बनता है, और इसका ये एक ट्रेंड रिवर्सल होता है। ये बुलिश ट्रेंड को दिखाता है कि हाँ बुलिश ट्रेंड अब यहाँ से ख़त्म हो रहा है, अब यहाँ से बेरिश ट्रेंड चालू हो रहा है। और ये दिखता कैसा है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा हैमर बनता है, बड़ा नहीं छोटा बनता है, और उसके बाद एक बड़ा सा बेरिश कैंडल बनता है, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, कि यहाँ से आप बुलिश ट्रेंड एंड हो रहा है, अब यहाँ से रिटर्न सेल ऑफ चालू हो जाएगा। अब लास्ट आता है न्यूट्रल और इनडिसीजन कैंडल, उसको बोलते हैं डोजी कैंडल। आप लोग ने कहीं ना तो कहीं कभी ना तो कभी सुना होगा किसी ना तो किसी के मुंह से, या तो किसी टीवी चैनल पे, या कोई आपको यूट्यूबर बता रहा है कि डोजी कैंडल बन रहा है। डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल थे उस दिन के लिए। दोनों ने जितना जितना बायर्स ने बाइंग किया उतना सेलर ने सेलिंग भी किया, कोई हावी नहीं था उस दिन, इसी के लिए ये इनडिसीजन कैंडल है। ये कैंडल देख के कोई डिसीजन नहीं बना सकता कि क्या होगा आगे। ये कभी भी अगर आप डोजी कैंडल देखते हो चार्ट पे, तो उसके बाद एक नेक्स्ट डे वेट करना चाहिए कि नेक्स्ट डे क्या बनता है। अगर नेक्स्ट डे बुलिश कैंडल बनता है तो हाँ चलो बायर्स एक्टिव हो गए, अगर एक बेरिश कैंडल बनता है तो हाँ समझना था कि हाँ बेरिश एक्टिव हो गए। तो डोजी कैंडल का मतलब ये होता है। सो अभी आप लोग ने कैंडल स्टिक्स के बारे में समझ चुके हो, कैंडल स्टिक्स होता क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।